जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 4 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 4 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसमें जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ कैंडिडेट्स को जो वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूं, जैसे कि गौतम अहिर यादव हो गए, इसके अलावा दिलखुश मीना हो गए, भूषण यादव हो गए, हसीम हो गए। ये मतलब कि इन सारे विद्यार्थियों ने जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन जो वो टेलीग्राम पर भेजे थे, तो इनको मैं जो है वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ। जिस प्रकार से मतलब आपका भी एग्जाम होता है ना, तो आप इसी प्रकार से जो है अपने क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है ना अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि थर्ड शिफ्ट में जो है ना किस प्रकार के क्वेश्चन जो वो पूछे गए हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जुलाई 2025 में जो है ना कविंदर गुप्ता को जो है किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है ना ये आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप राज्यपाल जो आपका नियुक्त किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका मतलब कि कविंदर गुप्ता को जो है ना जुलाई 2025 में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का जो है ना ये तीसरा उप राज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये आपका नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन बी लद्दाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास ये जो आपका 17वां संस्करण जो है ना ये कहां पर आयोजित किया गया था, और ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है प्रीवियस शिफ्टों में जो है मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में जो है ना ये आपको डिटेल जो वो करवा दिया था। तो देखिए ये जो आपका नोमैडिक एलिफेंट है ना ये भारत और मंगोलिया के मध्य जो है एक आपका वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और इसका जो 17वां संस्करण है ना ये आपका 2025 में जो है ये आपका उलन बटार मंगोलिया में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी उलन बटार मंगोलिया आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के में अगर आपसे पूछा जाए कि इस मतलब संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो है ना उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका अभ्यास का जो उद्देश्य है ना ये आतंकवाद रोधी अभियान, संयुक्त प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग को जो है ना ये आपका बढ़ावा देना है। और 2025 में कब से कब तक ये आपका आयोजित किया गया था, तो देखिए इसका जो 17वां संस्करण है ना ये आपका 31 मई से लेकर जो है 13 जून 2025 तक जो आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। फिर से आप देख लो ये आपका रिपीटेड ही प्रश्न है। प्रीवियस शिफ्टों में मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में जो है खूब ये आपको क्वेश्चन जो वो करवाया था कि 3000 मीटर स्टीपल चेज में जो है ना पारुल चौधरी द्वारा जो है बनाया गया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो आपका पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था ना 2025 में, इसमें पारुल चौधरी जो है ना ये आपका सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जो आपका जीती है, और इसमें इनका जो नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड रहा था ना ये आपका 9 मिनट मतलब कि 12.46 सेकंड जो है या इनका मतलब टाइमिंग जो वो आपका रहा था। तो आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप जो है ना ये किस महीने में आयोजित किया गया था। ये मैं इसलिए रिपीट बता रहा हूँ ना क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स करते कि सर प्रश्न रिपीट हो रहा है या फिर नहीं, उनको बस रिमाइंड करने के लिए जो मैं ये बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो ये 2025 का जो एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप है ना ये आपका 27 से 31 मई तक जो है ना ये आपका दक्षिण कोरिया के जो है ये आपका गुमी शहर में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन सी मई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में जो है ना भारत के द्वारा कुल कितने पदक जीते गए हैं और भारत पदक तालिका में जो है ना ये कितने पायदान पे रहा है, तो ये भारत पदक जो है ना ये मतलब कि 24 पदक जो है ये आपका भारत के द्वारा जो आपका जीता गया है, जिसमें 8 जो है ना ये आपका गोल्ड मेडल, 7 जो ये आपका सिल्वर मेडल जो आपका जीता गया है, और 9 जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका जीता गया है, और भारत पदक तालिका में जो है ना ये दूसरे पायदान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि अगस्त 2025 तक जो है ना भारत में बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण जो है ना लगभग कितने लोगों की जो है आपका जान गई थी, जहां पे हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2025 तक जो है ना भारत में बाढ़, भूस्खलन और अन्य मौसमी आपदाओं से जो है ना लगभग आपका 1626 लोगों की जो है आपका मौत हुई है। और गृह मंत्रालय के 6 अगस्त 2025 को राज्यसभा में दिए गए आंकड़ों के अकॉर्डिंग जो है ना जनवरी से जुलाई 2025
2025 तक के जो है पहले 7 महीने में कुल जो है ना 1626 मौतें जो है आपका दर्ज किया गया है, जिसमें सबसे अधिक जो है ना ये आपका आंध्र प्रदेश में जो है आपका भूस्खलन और आपका बाढ़ से जो है आपका दर्ज किया गया है, जिसमें आपका 343 लोगों की मौत हुई है। सेकंड स्थान पे आपका मध्य प्रदेश आता है जहां पर 243 लोगों की जो है आपका मौत हुआ है। इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश आता है 195, जो कि आपका सबसे अधिक प्रभावित राज्य थे। तो ऑप्शन में आपका 1680 दिया गया था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सितंबर 2025 में जो है ना इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जो है ना ये आपका IRDAI जो है आपका कहा जाता है, यानी सितंबर 2025 में IRDAI के अध्यक्ष के रूप में जो है ना ये आपका किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए 1 सितंबर 2025 को जो है ना ये आपका IRDAI के अध्यक्ष के रूप में जो है ये आपके अजय सेठ को जो आपका नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी अजय सेठ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए वर्तमान में कौन क्या हर शिफ्ट में जो है ना एक क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि एक वीडियो जो आपको लेकर आ जाऊंगा, बस आप लोग का रिस्पांस अच्छा होना चाहिए या फिर कमेंट करके बताइएगा कि लाना या फिर नहीं लाना है, क्योंकि आप लोग पे ही निर्भर करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनसे पहले अगर पूछा जाए कि अजय सेठ जो है ना ये किसका स्थान लिए है, तो देखिए ये जो आपका मतलब कि ये जो है देवाशीष पांडे का जो है ना ये आपका स्थान लिए है, और देवाशीष पांडे का जो कार्यकाल है ना ये आपका मार्च 2025 में जो है इनका कार्यकाल जो है आपका समाप्त हो गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका एग्जाम में अगर पूछा जाए कि अजय सेठ जो है ना IRDAI के अध्यक्ष बनने से पहले जो है ये क्या थे, तो देखिए इससे पहले जो है ना ये आपके आर्थिक मामलों के विभाग के जो है ये आपके सचिव थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप क्या बताते हैं कि भारतीय रेल के द्वारा जो है ना रेलवे यात्रा के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो है ना सितंबर 2025 में शुरू किया गया कार्यक्रम कौन सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2025 में भारतीय रेलवे के द्वारा जो है ना महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है ये आपका मेरी सहेली कार्यक्रम जो है ना ये आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी मेरी सहेली कार्यक्रम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया कि 8 ओम के प्रतिरोध पर जो है ना किसी वोल्टेज का मान जो है ये आपका 200 जूल ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो जहां पर आपका समय जो है ना 1 सेकंड जो है आपका माना गया है, तो ये न्यूमेरिकल को आपको बना के बताना था कि इसमें जो आपका कितना आएगा। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो इक्वल टू पावर इनटू टाइम होता है। ठीक है, जहां पर आपका पावर नहीं दिया गया, गिवन नहीं है, तो पावर के लिए भी मैंने आपको बताया था कि जब आपका वोल्टेज दिया रहे तो आप इसको मतलब कैसे जो वो मतलब कन्वर्ट करोगे, तो P इक्वल टू क्या होता है, तो V² R होता है। तो हम लोग P के जगह पे ना ये V² R जो वो रख लेंगे। तो E इक्वल टू हमें E आपका निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो V आपका कितना दिया गया, तो आपका 200 जूल जो आपका दिया गया है। रेजिस्टेंस आपका 8 ओम दिया गया और टाइम जो है आपका 1 सेकेंड जो आपका दिया गया था। तो इजीली जो आप इसे मतलब कि सॉल्व कर लोगे, यानी आपका इजीली आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको यहाँ पर V निकालना है। सॉरी E तो आपका 200 दिया ही गया है। ठीक है, नहीं मतलब यहाँ पर आपका V² R, R आपका रेजिस्टेंस 8 दिया गया, एनर्जी आपका कितना 200 जूल तो आपका क्वेश्चन में गिवन था। तो V² हम लोग यहाँ से इजीली जो वो निकाल देंगे। तो V² हमारा क्या जाएगा, V² इक्वल टू क्या होगा, तो आपका E इंटू आपका क्या हो जाएगा 8, यानी रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये तो आपका 1 ही है तो 1 ही होगा। तो 200 इंटू 8 जब करोगे ना तो ये आपका 1600 आ जाएगा। और जब आप V² को हटाओगे तो V आपका आ जाएगा, तो आपका अंडर रूट में चला जाएगा, तो 1600 आ जाएगा। यानी आपका V जो निकल कर आएगा ना ये आपका 40 वोल्ट जो आपका निकल कर आ जाएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि V² इक्वल टू आपका कितना है, तो 1600 आया ना, तो फिर आप मतलब V करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका 40 वोल्ट जो आपका निकल कर आ जाएगा। क्योंकि आपका जो V आएगा यहाँ पर अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये आपका जो मतलब 40 वोल्ट आपका आ जाएगा। तो 40 वोल्ट आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर डज ग्रेफाइट हैव, यानी ग्रेफाइट की जो परतदार संरचना है ना ये किस प्रकार की होती है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए ग्रेफाइट की जो परतदार संरचना है ना ये आपका हेक्सागोनल यानी षटकोणीय जो ये आपका मतलब की संरचना होती है। तो ऑप्शन सी हेक्सागोनल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का जो है केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था, यानी रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड का जो आपका रासायनिक सूत्र होता है ना ये आपका MgCl2 होता है। तो ऑप्शन बी MgCl2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक फिर आपका न्यूमेरिकल ही आया था कि यदि किसी व्यक्ति के
पैर का द्रव्यमान जो है ना ये आपका 0.02 किग्रा है और उस पर आपका 600 न्यूटन का बल लगाया जाता है ना, तो आपका उत्पन्न जो त्वरण यानी एक्सेलरेशन जो होगा ना ये आपका कितना होगा। तो देखिए हमने न्यूटन्स के सेकंड लॉ में ही पढ़ा था कि F इक्वल टू क्या होता है, तो आपका ma होता है। जहां पर आपका मास गिवन है, मास आपका क्या दिया गया, तो 0.02 जो आपका दिया गया है, तो इजिली हम लोग एक्सेलरेशन जो है इस मतलब कि इस सूत्र से जो इजिली हम लोग एक्सेलरेशन जो वो निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए फोर्स बाय मास हो जाएगा और फोर्स आपका कितना दिया गया है, तो ये आपका 600 न्यूटन जो आपका दिया गया है और मास आपका तो 0.02 किग्रा जो आपका दिया गया है। जब आप इसे सॉल्व करोगे या आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर में आपका कितना चला जाएगा, तो इंटू आपका 100 हो जाएगा। यानी आप इसको मतलब कि जब डिवाइड करोगे ना तो आपका जो ये आपका 30,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो आपका निकल कर आएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में भी जो वो करवा चुका हूं कि वर्ष 2025 का जो है ना लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये आपका किसे दिया गया है। तो देखिए वर्ष 2025 का लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना ये आपके ब्राजील की एथलीट रेबेका एंड्रेंड को जो है ना ये आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी रेबेका एंड्रेंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका किस खेल से संबंधित है अगर ये पूछा जाए तो आपका जिम्नास्टिक खेल से जो आपका संबंधित है। और देखिए लॉरियस अवार्ड से आपके लगातार प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसका मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं। तो देखिए वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर पूछा जाए ना 2025 में किसे दिया गया है, तो आपके मोंडो डुप्लेंटिस को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पूछा जाना तो आपका सिमोन बाइल्स को जो आपका दिया गया है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार अगर पूछा जाए तो आपका रियल मैड्रिड को जो वो दिया गया है। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है ना ये आपका लामिन यामाल को जो आपका दिया गया है, लामिन यामाल को। कमबैक ऑफ द ईयर का तो ये तो आज आपका पूछा गया, ये आपका रेबेका अंद्रांडे को जो आपका दिया गया है। स्पोर्ट्स विद द डिसेबिलिटी का जो पुरस्कार है ना ये आपके जियांग युआन को जो आपका दिया गया है। इसके अलावा एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो विजेता है ये आपके टॉम पिडकॉक जो आपके रहे हैं। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड का जो है ना ये किक फॉर लाइफ को जो आपका दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन का जो अवार्ड है ना ये राफेल नडाल को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है ये आपका केली स्लेटर को जो आपका दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका पता था कि व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू आर द इंटेस्टाइन एंड स्टोमच मेड ऑफ, यानी आंत और आमाशय जो है ना ये किस प्रकार के ऊतक से जो आपके बने होते हैं। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आंत और आमाशय की जो दीवारें में जो है ना ये आपका स्मूथ मसल्स यानी चिकनी पेशियां जो है आपका पाई जाती है। और ये जो आपका मतलब कि किससे बना होता है, तो आपका मस्कुलर टिश्यू स्मूथ मस्कुलर टिश्यू से जो है ना ये आपका बना होता है। तो ऑप्शन बी चिकनी पेशिया ऊतक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए डैम, यानी बांध बनाने का प्राथमिक उद्देश्य जो आपका पूछा गया था। हालांकि बच्चों द्वारा इसके ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाए हैं। तो देखिए बांध बनाने का जो प्राथमिक उद्देश्य है ना एक तो आपका पावर जनरेशन यानी बिजली उत्पादन है। सेकंड आपका फ्लड कंट्रोल यानी बाढ़ नियंत्रण है। थर्ड आपका इरिगेशन एंड वाटर कंजर्वेशन यानी सिंचाई और जल संरक्षण है। फोर्थ आपका वाटर सप्लाई यानी जल आपूर्ति है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में शायद एक ही ऑप्शन में आपका ये चारों दिया गया होगा या फिर जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर मैकेनिकल पावर, यानी यांत्रिक शक्ति का जो है ना सही सूत्र जो आपका पूछा गया था। तो ये तो आपका मैकेनिकल पावर वाला मैंने पहले भी आपको बताया था कि P इक्वल टू W/T जो होता है ना ये आपका मतलब कि पावर का जो आपका सूत्र होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आगे के शिफ्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा पावर का, तो देखिए शक्ति के आपके बहुत सारे सूत्र होते हैं जैसे कि P इक्वल टू W/T आज वाला पूछा गया था। इसके अलावा P इक्वल टू जो है ना बल इंटू वेग भी होता है यानी F इंटू भी होता है। इसके अलावा अगर विद्युत के में पूछा जाए वो तो आपका यांत्रिक वाला पूछा गया था। विद्युत के लिए शक्ति का सूत्र अगर पूछा जाए ना तो P इक्वल टू जो है VI यानी वोल्टेज इंटू करंट होता है। इसके अलावा P इक्वल टू जो है ना I स्क्वायर R भी होता है और P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R भी होता है। देखिए आज ये आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था ना P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम रहता है ना तो मैं जितने भी फैक्ट आपको बताता हूँ ना आप उसे जरूर देखा कीजिए, वहीं से आपके क्वेश्चन जो वो बनते हैं। क्योंकि मुझे 5 साल से मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ ना तो मुझे आइडिया कि कहाँ से प्रश्न आपका बनने वाला। ठीक है, तो आप मेरे पे आंख मूंद कर जो है वो ट्रस्ट जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अपवर्तनांक के नियम के बारे में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। तो ये अपवर्तनांक के बारे में अगर सही कथन की बात कर लेना तो एक कथन आपका दिया गया था कि द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द
नॉर्मल ऑल लाई इन द ना जो सेम प्लेन, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो है ना, ये आपका तीनों एक ही तल में होते हैं। ये जो आपका अपवर्तनांक के बारे में जो है ना, ये आपका सही स्टेटमेंट जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि मार्च 2025 में जो है ना, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो है ना, ये आपका किसे घोषित किया गया है। तो देखिए मार्च 2025 में भारत का जो 58वां टाइगर रिजर्व है ना, ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा जो है, ये आपका मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को जो है ना, ये आपका 58वां बाघ अभ्यारण्य जो आपका घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी माधव राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 57वां के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए भारत का 57वां जो टाइगर रिजर्व है ना, ये मध्य प्रदेश के जो है रातापानी टाइगर रिजर्व को ही जो आपका घोषित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अप क्या है कि वित्तीय वर्ष 2025 के लिए जो है ना, केंद्र सरकार को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का लाभांश जो है ना, ये किस बैंक से जो आपका प्राप्त हुआ है। तो देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो है ना, ये आपका केंद्र सरकार को लगभग 8,000 करोड़ रुपए का जो लाभांश है ना, ये आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो आपका प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि अक्टूबर 2025 में जो है ना, 32,000 फीट की रिकॉर्ड ऊंचाई से जो है सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली का जो सफल परीक्षण है ना, ये किस संगठन के द्वारा जो आपका किया गया है। तो देखिए मतलब कि 32,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई से जो है ना, आपका मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का जो सफल परीक्षण है, ये आपका अक्टूबर 2025 में जो है ना, ये आपका डीआरडीओ के द्वारा जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी डीआरडीओ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। डीआरडीओ का एग्जाम में अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। और इसको मतलब अगर पूछा जाए एग्जाम में कि इस सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली का जो है ना, मतलब कि विकसित जो है ये किसके द्वारा किया गया है, तो इसे आपका एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADRD, इसके अलावा आगरा और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरी यानी DEBL और बेंगलुरु ने मिलकर जो है ना, इसे आपका विकसित किया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताया था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में जो है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये आपका सही दिया गया है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, जहां पे एक ऑप्शन आपका दिया गया था ना कि इलेक्ट्रॉन्स रिजॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूमते और इन्हें जो आपका कक्षा जो है आपका कहा जाता है। तो ये जो आपका ऑप्शन था ना, ये आपका सही स्टेटमेंट रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि कुछ पदार्थ जो है ना, जब जल में घुलते हैं तो कौन सा आयन छोड़ते हैं जिससे उनका विलयन जो है ना, ये आपका विद्युत में जो है विद्युत का जो है ये आपका सुचालक बन जाता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आपका बेस यानी क्षार, जैसे कि आपका मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो आपके जल में घुलते हैं ना, तो आपका हाइड्रोक्साइड आयन जो है आपके छोड़ते हैं। और ये जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन जो है ना, ये आपका स्वतंत्र रूप से जो आपका गति कर सकते हैं और आयनों की गति के कारण ही जो है ना, आपका विलयन जो है विद्युत का सुचालक भी जो है आपका बन जाता है। इसलिए जल में घुलने वाले जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन है ना, ये छोड़ने वाले पदार्थों का विलयन जो है ये आपका विद्युत का जो है आपका सुचालक होता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि वाइल्ड फिक्शंस, ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो देखिए वाइल्ड जो फिक्शन पुस्तक है ना, ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखित आपका जो है नॉन फिक्शन आपका पुस्तक है। और ये जो आपका पुस्तक है ना, ये जलवायु परिवर्तन, प्रकृति, साहित्य और मानव समाज के आपसी संबंधों पर जो है ना, ये आपका केंद्रित है। तो ऑप्शन बी अमिताभ घोष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्न में से किसका विलयन जो है ना, ये आपका pH से ज्यादा यानी pH ग्रेटर देन 7 देकर जो है ना, ये आपका क्षारीय प्रकृति जो है आपका दर्शाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, ये आपका pH से अधिक से मतलब ग्रेटर देन 7 देकर जो है ना, ये आपका क्षारीय प्रकृति जो है आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि हाल ही में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है ना, किस पोर्टल ने एक नया कार्यक्रम जो आपका शुरू किया है। तो देखिए हाल ही में आपका जो आपका सी बॉक्स पोर्टल है ना, इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो है ना, ये आपका एक नया कार्यक्रम जो वो शुरू किए हैं। तो ऑप्शन सी बॉक्स पोर्टल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना भौतिक परिवर्तन नहीं है। जहां पे हूबहू जो है ना, ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे,
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बर्फ का पिघलना, जमना और पानी का क्वथनांक ये सभी जो है ना आपके भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इनमें पदार्थ की अवस्था जो है ना यानी स्टेट जो है आपका बदलता है, लेकिन नया पदार्थ जो है ना इससे आपका नहीं बनता है। और एक ऑप्शन आपका दिया गया था मोमबत्ती का जलना, जो कि आपका एक केमिकल चेंज है यानी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें आपका मोम जलकर जो है ना ये आपका नई गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि जो है ना ये आपका बनाता है, और ये आपका परिवर्तन पलटने योग्य भी जो है ये आपका नहीं होता है। इसलिए मोमबत्ती का जो जलना है ना एक आपका फिजिकल चेंज नहीं है, और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी मोमबत्ती का जलना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न कि यदि किसी ग्लास के ऊपर एक कागज रखा जाए और उस पर सिक्का रख दिया जाए, फिर कागज को झटके से खींच लिया जाए, तो सिक्का गिलास में क्यों गिर जाता है, इसका रीजन जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका घटना है ना ये आपका न्यूटन के प्रथम गति नियम, जिसे आपका लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है यानी जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और ये इसी नियम पर जो आपका आधारित है। और सिक्का जो है ना ये आपका प्रारंभ में यानी शुरुआत में जो है ये आपका विराम अवस्था में होता है, और जब कागज का तेज झटके से खींचा जाता है ना तो घर्षण बल जो है ये आपका कम समय के लिए जो आपका लगता है, और फिर आपका सिक्के को जो है ना पर्याप्त गति जो है आपका नहीं दे पाता है। इसलिए सिक्का जो है आपका जड़त्व के कारण जो है ना अपनी स्थिर जो है आपका अवस्था जो है आपका बनाए रखता है, और कागज हटते ही जो है ना ये आपका गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जो है ये आपका गिलास में गिर जाता है। इसलिए सिक्का गिलास में गिरता है, ये किसके कारण, तो आपका जड़त्व के कारण। और ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया, जड़त्व के कारण सिक्का अपनी स्थिर अवस्था जो है ना ये आपका बनाए रखना चाहता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है ना ये आपका क्या प्रदर्शित करते हैं। हालांकि आपका सिर्फ ब्यूटेन का ही शायद पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है ना ये दोनों का जो आणविक सूत्र होता है ये आपका समान होता है, जो कि आपका क्या होता है दोनों का आणविक सूत्र, तो ये आपका C4H10 होता है। लेकिन इन्हें जो आपका मतलब कि स्ट्रक्चर जो विन्यास होता है ना ये आपका अलग अलग होता है, और जब एक ही आणविक सूत्र की यौगिक की संरचना अलग होना तो ये आपका क्या दर्शाता है, तो आपका आइसोमेरिज्म यानी समावयता जो है ये आपका मतलब इसे ही जो आपका कहा जाता है। इसलिए ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है ना ये आपका समावयता जो है आपका प्रदर्शित करते हैं, यानी आइसोमेरिज्म जो आपका प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मानव नर का जो वृषण यानी टेस्टी जो है ना ये शरीर के बाहर क्यों होता है, इसका रीजन जो आपका पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वृषण के अंदर जो है ना शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए जो है शरीर के टेम्परेचर से, शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, तो ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन शरीर के टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से जो है ना ये आपका 2-3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की जो है इसके लिए जो आपका आवश्यकता होती है। और अतः नर में जो वृषण है ना ये आपका शरीर से जो है ये आपके बाहर जो है आपके स्थित होते हैं, और शुक्राणु निर्माण के लिए जो है ना मतलब कि इसमें आपका क्या, तो मतलब कि मानव नर का जो वृषण है शरीर से बाहर क्यों होता है, तो आपका शुक्राणु निर्माण के लिए जो है ना उपयुक्त कम टेम्परेचर बनाए रखने के लिए जो है ये आपका बाहर होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज कोरिजन यानी निम्नलिखित में संचारण जो है ना ये किसे नहीं होता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कोरिजन यानी संचारण जो है ना एक आपका रासायनिक प्रक्रिया है जो धातुओं को धीरे धीरे जो है आपका नष्ट करता है, और इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से जो है ना वायु यानी ऑक्सीजन, नमी यानी जल और अम्ल जैसे कारक जो है ना ये आपके शामिल होते हैं। तो ये तीनों तो आपका कोरिजन मतलब कि संचारण ये आपका होता है, इसमें मतलब कि एसिड में होता है, एयर में होता है और वाटर में भी होता है। लेकिन प्लास्टिक में जो है ना ये आपका कोरिजन जो है आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन डी प्लास्टिक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया था कि व्हाट इज यूज्ड टू मेक पियल्स यानी मोती बनाने के लिए जो है ना किसका उपयोग जो है आपका किया जाता है। तो देखिए मोती बनाने के लिए जो है ना ये आपको ओइस्टर यानी आपका सीपी का जो प्रयोग है ना ये आपका किया जाता है। और ये जो आपका सीप है ना एक आपका मोलस्क है जो समुद्री और अल्वनीय जल दोनों में जो है आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सीप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लोकसभा में जो है ना राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 जो है ये आपका किस मंत्री के द्वारा जो है आपका पेश किया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन बिल 2025 को जो है ना ये आपका 23 जुलाई 2025 को जो है ये आपका लोकसभा में पेश किया गया था। और ये जो आपका बिल है ना ये आपका राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एक्ट
22 में संशोधन का जो है ना ये आपका प्रयास करता है और इसमें आपका डोपिंग खिलाड़ियों द्वारा जो है ना अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जो है कुछ प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन को जो है आपका कहा जाता है। और ये जो आपका मतलब कि संशोधन विधेयक है ना ये आपका किस मंत्री के द्वारा पेश किया गया था, तो आपका युवा मामले एवं खेल मंत्री के जो मंत्रालय के जो मंत्री है ना ये मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा जो आपका पेश किया गया था। तो ऑप्शन में आपका मनसुख मंडाविया दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि आज आपको मैथ्स की जो है ना 17 क्वेश्चन जो आपको दिखाने वाला हूं। तो आप सबसे पहले जो है अनुज मौर्य को जो है ना मतलब क्रेडिट देना चाहता हूं कि इन्होंने टेलीग्राम पर जो है लगभग 17 क्वेश्चन जो है ना कॉपी पर जो वो लिख कर भेजे थे। 17 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, लेकिन पहले अनुज मौर्य को जो वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कह देता हूँ, क्योंकि एग्जाम होने के बाद जो है बच्चों के लिए आप इतना सोचते हो, ये मतलब कि तहे दिल से जो आपको धन्यवाद कहता हूँ। और देखिए इनका यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है अनुज मौर्य, ठीक है। किसी कार की जो चाल है ना प्रति घंटे 20% कम हो जाती है तो वह एक मतलब निश्चित दूरी को जो है 4 घंटे में तय करता है। यदि वह मूल चाल से जो है चले तो उस दूरी की कितने घंटे में जो है आपका तय करेगी। इस प्रकार का मतलब एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था दूरी चाल से। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कितना आएगा। इसके अलावा 1/20 उसके बाद आपका 10/80 का जो है ना कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन इस प्रकार का जो है ना हर शिफ्ट में जो आपको देखने को मिल रहा है। और देखिए मैंने टेलीग्राम पर जो है सारे क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिया, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर मैंने लिख भी दिया था कि अब मत कहना मैथ्स के क्वेश्चन लाने, वीडियो में इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन जो वो पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग मतलब कि यहाँ से जाकर जो है वो मतलब मैथ्स के क्वेश्चन जो वो जरूर देख लीजिएगा। हालांकि मैंने वहाँ पर 14 ही क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भेजा था, फिर बाद में मतलब कि इन्होंने जो है ना मतलब कि 17 क्वेश्चन जो वो भेजे थे। 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो तो मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दिया था। 15वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका पूछा गया था। उसके बाद 16वां क्वेश्चन आपका ये था कि वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का जो है ना 3 गुना है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु जो है ना पुत्र की आयु का जो है ये आपका 5 गुना था। तो आज से 10 वर्ष बाद जो है ना उसकी आयु का योग जो आपका पूछा गया था। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मतलब कि 10 वर्ष के बाद उसकी आयु का जो योग है ना ये कितना आएगा। इसके अलावा सारणी बिल्कुल ऐसा ही आया था, डेटा मतलब थोड़ा अलग हो सकता है। यदि माध्यिका आपका 143 प्लस x है तो x का मान जो है ना मतलब माध्यिका का मान जो वो x का वैल्यू जो आपसे पूछा गया था, तो इसका भी जवाब मैं यहाँ पे डेटा भी आपको दिखा देता हूँ। इसका भी जवाब जो है ना आप कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर दीजिएगा और साथ में इनका नाम जो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, और जब भी आपका एग्जाम होता है तो इसी प्रकार से क्वेश्चन जो आप जरूर भेजा कीजिएगा टेलीग्राम पे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।